हेलो बच्चों, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो स्टूडेंट, हमने 2 पार्ट पढ़ लिए बेटा और हम आप पढ़ रहे हैं बेटा क्या, वर्ब टू बी। ठीक है बेटा, हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए। इसका आज तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा। और तीसरे पार्ट में बेटा हमने रखा है नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है बेटा, और ये हमारा चल रहा है बेटा यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग। ठीक है बेटा, तो मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था इज किसके साथ प्रयोग होगी, एक वचन कर्ताओं के साथ, यानी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में, ही, सी, इट, दैट, दिस, और कोई नाम हुए तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे बेटा, इज। ठीक है, वाई प्रोनाउन के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे इसमें बेटा। ठीक है, टेंस में, प्रेजेंट वाले में। और बेटा वी, यू, दे, दीज, दोज, इट और कोई दो नाम, ये हमारे कैसे प्लूरल, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन है बेटा, इनके साथ हम लगाएंगे आर। ठीक है बेटा, तो चलो ये सब्जेक्ट है बेटा हमारा, और हम पढ़ेंगे बेटा नेगेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य बेटा, वर्ब टू बी के। ठीक है बेटा, तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू। तो देखो बेटा, कभी भी बेटा कोई भी सेंटेंस बनाओ, चाहे एक्शन वाला हो या बिना एक्शन वाला हो, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आती है। जब डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो उसमें बेटा वो चौथे नंबर पर आती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नॉट हमेशा साधारण वाक्यों में, जब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं उनमें कहा जाती है नेगेटिव वाक्यों में तीसरे नंबर पर। ठीक है बेटा, तो बस हमने जो वाक्य बनाए पहले उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पर आपको क्या लगा देना है, ये नॉट। ठीक है बेटा, ध्यान से। चलो, तो पहले में बेटा आई, और मैंने बता दिया आई के साथ क्या, एम। ठीक है, 1, 2 और तीसरे नंबर पे अपना बेटा क्या, नॉट आ गई ना तीसरे नंबर पे। इसके बाद बेटा नाउन है प्रोनाउन जो भी, एक विद्यार्थी। ठीक है, आ स्टूडेंट। ठीक है, पहला वाक्य हमारा क्या था, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। चलो दूसरा देखो बेटा, यह किताब तुम्हारी नहीं है, दिस। ठीक है बेटा, दिस बुक, दिस बुक। अब देखो बेटा ये एक दिस हमेशा और एक दोनों बेटा एक वचन करता की तरह प्रयोग होते हैं, इसलिए इनके साथ में इसका प्रयोग होता है। दिस इज नॉट, ठीक है, दिस इज नॉट योर्स। ठीक है, दिस बुक इज नॉट योर। ठीक है, योर्स मत करो, हाँ योर्स ही कराएंगे बेटा, क्यों लास्ट में इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रयोग में आप ही समझाऊंगा बेटा, एडजेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो वह खूबसूरत लड़की नहीं है, सी। ठीक है बेटा, और सी एक वचन इसलिए मैंने बताया था, ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है सी के साथ एज। ठीक है, सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब बच्चे आप ये सोच रहे होंगे बेटा कि यहाँ पे एक तो लिखा हुआ नहीं है, फिर भी तुमने सर एक ऐसे लगाई। तो बेटा जब नाउन हो, नाउन के सही ठीक आगे बेटा एडजेक्टिव हो, वो इसकी खूबसूरती किसके लिए आया, लड़की के लिए, कि लड़की की खूबसूरती वो बता रहा है, तो बेटा आर्टिकल पक्का आएगा। ठीक है, तो सी इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि यहाँ जो गर्ल है बेटा क्या है, नाउन है। ठीक है, वे लोग, मैंने अभी पहले क्लास में आपको बताया था, सॉरी पहली वाली क्लास में, कि ये लोग, वे लोग, तुम लोग, तो लोग की कोई अंग्रेजी नहीं बनानी। ठीक है, दे आर बेटा, यहाँ पे दे के साथ मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कह लो, दे के साथ दे आर नॉट। ठीक है, दे आर नॉट इंजीनियर्स। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो ऐसा। ठीक है बेटा, राजू और, मैंने ये वाक्य भी ले ली बेटा एक साथ, मैंने बताया राजू और से जुड़कर अगर कोई दो नाम आए, वैसे ये कंजक्शन होता है बेटा, लेकिन आप ऐसे ही समझो, राजू और मनोज। मैंने बताया था जब कोई दो नाम हो तो राम और श्याम, वो भी क्या है बेटा, बहुवचन माना जाता है, उनके साथ भी आर का प्रयोग होगा। ठीक है, राजू और मनोज। ठीक है, तो मैंने केवल ये बनाया बेटा राजू, ठीक है, एंड एक ही साथ लेंगे मनोज, और दोनों बेटा मेरे प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर रहेगा आगे वाला ये। ठीक है, राजू एंड मनोज दोनों बहुवचन बेटा आर नॉट। ठीक है, नॉट सेल्फिश, सेल के साथ में मछली वाली अंग्रेजी लगाओ, सेल्फिश बॉयज। ठीक है बेटा, समझिए 5 वाक्य मैंने इवेंट बनवाए बेटा तुम्हारे किसके, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और तीसरे नंबर पर इनमें नॉट आती है बेटा, और मैंने वो सारे रूल लिखे दिए हैं कि किसके साथ प्रयोग होती है, किसके साथ, आर किसके साथ। अब देखो बेटा हम इसके समझते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य। ठीक है, तो मैंने बेटा आपको ये वाला रूल बता दिया, इसके बाद किस प्रकार ये प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा इसमें यू लगा लो, राजू के साथ में बेटा, राजू के साथ में यू लगा लो। ठीक है, ठीक है बेटा, तो राजू और मनोज, लास्ट वाला वाक्य था बेटा मेरे, राजू एंड मनोज आर नॉट सेल्फिश बॉयज। ठीक है, चलो ये 5 वाक्य बेटा हमने बना लिए। अब बेटा हम बनाते हैं किसके, इंट्रोगेटिव वाले वाक्य। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट इंट्रोगेटिव देखते हैं।
तो बच्चों हमने बेटा इसके नेगेटिव वाक्य समझ लिए हैं। अब बेटा हम समझ रहे हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, और साथ ही साथ हम समझेंगे बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ ही साथ समझाऊंगा मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिविटी बेटा, ताकि हमें टाइम की बचत होगी बेटा, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो बेटा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, इतना याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, फिर बाद में हम एक साथ लेंगे इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो पहले हम समझेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, कितना बेटा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो चलो सूत्र इसका बेटा प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें प्रश्न किया जाएगा, तो इसमें हमारे वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होंगे बेटा, ऐसे वाक्य किससे होंगे, इसे सहायक क्रिया यानी कि एज एम आर के शुरू होंगे ये वाक्य, ठीक है बेटा। एज एम आर के बाद में हम रखेंगे बेटा, एज एम आर के बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में रखेंगे बेटा नोट। नोट बेटा वही तीसरे नंबर पर अभी भी है, ठीक है। तो सिर्फ हमारा फेरबदल क्या हुआ है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बदल दिए बेटा, इसी से हमारे वाक्य क्या कहलाते हैं बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम समझेंगे सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ नोट को नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा, मैंने 3 एग्जाम्पल नीचे ले रखे हैं। तो चलो सबसे पहले बेटा हम सब्जेक्ट को देखेंगे, क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के आधार पर बेटा हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट है बेटा यू, यू बेटा बहुवचन माना जाता है बेटा, मैंने उधर लिख रखा है, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, आर, ठीक है। तो आर यू, ठीक है। अब बेटा आर यू, और बेटा ये तो ए, आर यू ए नर्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या तुम एक नर्स हो, ठीक है बेटा। तो देखो हमने पहले सब्जेक्ट देखा, और सब्जेक्ट के आधार पे बेटा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है शुरू में, ठीक है। चलो ऐसे बेटा मैं इसमें देखता हूँ, पहले सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लड़के इससे पता चलेगा पीछे जाके क्या हुआ है, 5 वर्ष की है, तो एक लड़की के बारे में बात है, तो सी का प्रयोग हो बेटा, और सी किसके साथ, सी के साथ क्या रहता है, इज, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो देखो हम रखेंगे बेटा सामने पहले फर्स्ट नंबर पेज, ठीक है, तीनों में देख, सब्जेक्ट है बेटा सी इज 5 years ओल्ड, ठीक है। इसके बाद फिर बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह, इज सी 5 years ओल्ड, ठीक है। ईयर्स में ऐसे लिया है क्योंकि 5 वर्ष की बात हो रही है बेटा, 1 वर्ष की नहीं हो रही है, 1 से अधिक की बात हो रही है। क्या हरीश, तो देखो हरीश एक नाउन है बेटा, और नाउन हमेशा थर्ड पर्सन ही माना जाता है, इसलिए इसमें बेटा हम इससे ही प्रयोग करेंगे, इज का ही प्रयोग करेंगे शुरू में, ठीक है बेटा। तो इज, ठीक है। इसके बाद बेटा हरीश, हरीश एक प्रॉपर नाउन, इसलिए मैंने इसका पहला लेटर कैपिटल रखा, ठीक है। इज हरीश अ लालची यानी कि ग्रीडी, ठीक है। इज हरीश अ ग्रीडी बॉय, ठीक है, लालची लड़का है। अब देखो बेटा मैंने 3 वाक्य बना दिए बेटा, किसके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। अब इसको पूरा लेंगे बेटा, ये मतलब तीसरा माना जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा होता है, चौथा होता है बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहले हमने पढ़ा प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी चौथा, एक साथ पूरा नाम आएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब बेटा हम इसमें नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन तीनों बेटा मैंने नोट का प्रयोग नहीं किया है, आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। अब मैं चौथा जो वाक्य बना रहा हूँ, क्या हुआ है, क्या हुआ है, लड़का होशियार नहीं है, ठीक है, क्या हुआ, लड़का होशियार नहीं है। तो देखो नेगेटिव भी हो गया, और ये प्रश्नवाचक में क्या से भी शुरू हो गया, तो ठीक है, यानी क्या और नहीं दोनों एक साथ में आया, तो हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलो बनाओ, तो वही बेटा रूल है, हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, ये क्या है, वो है लड़का, ठीक है। तो इसके लिए ही का प्रयोग होता है, हम लगाए बेटा आगे पीछे, इज ही, ठीक है बेटा, इज ही, और क्या है बेटा फिर वही तीसरे नंबर पर नॉट, इज ही नॉट, ठीक है, क्या हुआ, एक होशियार लड़का नहीं है, तो एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे अरे ठीक है, एन इंटेलिजेंट बॉय, क्या हुआ, एक होशियार लड़का नहीं है, होशियार लड़का, यहाँ पे लड़का लिखना हो बेटा, थोड़ा मैं शुरू में रख दिया है, ठीक है, लड़का वहाँ है बेटा, क्या हुआ है, एक होशियार लड़का नहीं है, ठीक, क्या हुआ है, एक होशियार लड़का नहीं है, तो इज ही नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अब देखो क्या यह फ्रॉक उसकी नहीं है, क्या यह फ्रॉक उसकी नहीं है, तो देखो यह फ्रॉक एक की बात हो रही है बेटा, किसकी, एक की, ठीक है। तो इसमें बेटा इज लगाएंगे, इज, ठीक है, यह फ्रॉक, इज दिस फ्रॉक, इज दिस फ्रॉक। तीसरे नंबर पर बेटा वही नॉट, ठीक है, और हर लास्ट में, और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, इज दिस फ्रॉक नॉट हर, ठीक है बेटा। ये बात थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी बेटा, ठीक है। ये एडजेक्टिव प्रोनाउन यानी कि नाउन प्रोनाउन का बेटा, ये जो मैं जब नाउन प्रोनाउन का पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। क्या हम लोग किसान नहीं हैं,
क्या हम लोग किसान नहीं हैं। तो देखो बेटा हम लोग क्या है बेटा बहुवचन, और लोग की बेटा मैंने पहले बताया यहाँ पे कोई अंग्रेजी नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम बेटा मैंने बताया था हम के साथ में क्या लगाएंगे, वी के साथ में लगाएंगे आर। ठीक है, तो हम शुरू करें बेटा हम आर। ठीक है बेटा, पहले आर के बाद में बेटा वी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे बेटा हमेशा वही नॉट, और बेटा बहुत सारे लोगों की बात हो रही तो फार्मर्स। ठीक है, प्रश्न आ सकते हैं। तो इस प्रकार बेटा मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही बात इसके साथ ले लिए बेटा। ठीक है, और मैंने आपको समझाया बेटा, और आप नहीं समझ पा रहे थे तो एक आध बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हो। चलो हम समझते हैं बेटा इसके WH वर्ड वाले बात। तो बच्चों देखो बेटा हमने इस 3 पार्ट में क्या क्या कर लिया आपका। सिंपल तो हमने पहले पार्ट में समझे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम समझे बेटा WH वर्ड वाले बात है। ठीक है, वही बेटा वर्ड हुई हमारा। तो WH वर्ड्स बेटा इजेमार, WH वर्ड लिखेंगे पहले, फिर इजेमार लिखेंगे बेटा सब्जेक्ट अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट होगा तो नॉट हुआ प्रोनाउन, सॉरी नाउन या फिर प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव और बाकी बचा कुछ, अब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बेटा, तो चलो सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा WH वर्ड। ठीक है, तो कैसे क्या है WH वर्ड है बेटा, क्या है तो कैसे की अंग्रेजी होती है बेटा हाउ, HOW हाउ। इसके बाद बेटा इजेमार में लगाएंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करिए। सब्जेक्ट क्या बेटा हमारा हुआ है कैसे एक स्वार की लड़की है, तो बेटा यहाँ पे पहले रहेंगे हम सी आई ना, तो सी की वजह से हम लगाएंगे बेटा इज, क्योंकि सी थर्ड पर्सन है और सी के साथ इज का प्रयोग सी। ठीक है बेटा, हाउ इज सी। ठीक है, अब बेटा कैसे, तो ए सेल्फिश गर्ल। ठीक है बेटा, यहाँ पे GIRL प्रश्नवाचक। ठीक है, हाउ इज सी अ सेल्फिश गर्ल। दूसरा बेटा तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों। तो सबसे पहले बेटा क्यों, ये WH वर्ड है, यहाँ पे बेटा कैसे WH वर्ड है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी तो बेटा वो होती है WH वर्ड की क्योंकि वाई। ठीक है, उसके बाद बेटा इजेमार में तो तीनों में तो लेकिन सब्जेक्ट पे डिपेंड। यू क्या है बेटा मेरा बहुवचन यानी प्लूरल है बेटा, उसके लिए बेटा मैं लगाऊंगा आर। ठीक है, ठीक है, वाई आर यू अपसेट, ठीक है, वाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों हो। वे लोग कैसे विद्यार्थी नहीं हैं या नहीं हैं। ठीक है बेटा, वे लोग कैसे विद्यार्थी नहीं हैं, तो वही बेटा WH वर्ड हाउ, शुरू में मैंने रखा था बेटा इस वाले बात में हाउ। हाँ बेटा वे लोग हैं, वे बहुवचन है, तो बहुवचन है बेटा जी, तो इसके साथ बेटा आर का प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने तो हाउ आर वे लोग। बेटा मैंने कई बार आपको बता दिया कि लोग की कोई नहीं, हाउ आर दे। ठीक है, और तीसरे नंबर पर बेटा इसमें चौथे नंबर पे आएगी, मैंने बताया ना WH वर्ड में हमेशा नॉट चौथे नंबर पे, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, नॉट स्टूडेंट्स ये बेटा। ठीक है, प्रश्नवाचक साइन। अब बेटा हमारे पास है चौथा, तुम लोग घर पर क्यों नहीं हो। तुम लोग, तो बेटा ये बहुवचन है, तो बेटा हम WH वर्ड वाई पहले रखेंगे, सब्जेक्ट सूत्र के अनुसार WH वर्ड इजेमार में थे तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है बेटा, तुम बहुवचन है तो आर लगाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है यू। ठीक है, नेगेटिव है तो चौथे नंबर पे नॉट। ठीक है, तो वाई आर यू नॉट एट होम। ठीक है, वाई आर यू नॉट एट होम। ठीक है, घर पर नहीं हो। अब बेटा हमारा लास्ट बचा हुआ है, दूध इतना महंगा क्यों होता है। वही तो बेटा हमने होता है, लगता है, रहता है, ये सारी एक अवस्था या गुण के बारे में जब बात करते हैं ना बेटा, तो हम इजेमार का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो चलो दूध, तो सबसे पहले बेटा वही वाई माइनस क्यों। ठीक है, अब दूध बेटा अनकाउंटेबल नाउन, इसे गिन नहीं सकते तो एक वचन मानते। जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं जो जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञा मानते हैं। तो मिल्क तीसरे नंबर पर बेटा, अगर नेगेटिव होता तो नॉट आते। वाई इज मिल्क सो एक्सपेंसिव या कॉस्टली। ठीक है, एक्सपेंसिव बेहतर, वाई इज मिल्क सो एक्सपेंसिव। दूध सो का मतलब यहाँ इतना है बेटा, इतना महंगा क्यों होता है। ठीक है बेटा, वाई। तो बेटा हमने WH वर्ड भी पढ़ लिया है, तो आज हमने बेटा इस पार्ट में पढ़ा अपना वो नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड्स। ठीक है बेटा, पार्ट 3 में। अब हम चौथे पार्ट में इन सभी की करें बेटा प्रैक्टिस। तो आप सभी से बेटा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें बेटा, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है बेटा, और सब्सक्राइब अवश्य करें बेटा।